नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पे। और मैं हूँ आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, बिल्कुल बिगिनर्स स्टेज पे हैं। तो मैं एक एक लेक्चर करके जो है एक्सप्लेन जो है वो करूँगी और आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। मुझे जितना आता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी मुझे बहुत आता है या सब कुछ आता है, क्योंकि कोई भी जो है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ या अकल्ट से जुड़ा हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो कभी ये कह सकता है कि उसे सब कुछ आता है। लेकिन मुझे जितना आता है मैं उस हिसाब से आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं और ये सीरीज में आगे कंटिन्यू करूंगी। एक अलग से जो है प्लेलिस्ट में आप जो है इसको देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में अलग से इसको सेव करके सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे, तो आप वो प्लेलिस्ट जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं जब भी आपको किसी चीज माने कोई वीडियो या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको सर्च करना हो। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट इससे शुरू करते हैं, काल पुरुष कुंडली से। देखिए, काल पुरुष कुंडली जो है आपको जो है एरीज से शुरू होती है, जबकि आप जो है आप देखते होंगे कि कहीं पे 2 लिखा हुआ है, कहीं यहाँ फर्स्ट हाउस पे 3 लिखा हुआ है। तो वो असेंडेंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो काल पुरुष कुंडली आपको अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए, आपको जो अपने दिमाग में रखते हैं वो कि हर घर जो है वो किन किन चीजों को बताता है, वो किन किन चीजों का कारक है। जब तक आपको कारक अपने दिमाग में जो है वो क्लियर नहीं होंगे तो प्रिडिक्शन जो है वो करना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा। तो प्रिडिक्शंस जो है वो करने के लिए सबसे पहली चीज आपको कारक जो है उसके ऊपर अपनी होल्ड बनानी पड़ेगी कालपुरुष कुंडली में, और उसके बाद में इंडिविजुअली हर एक प्लैनेट्स के भी कारक आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं काल पुरुष कुंडली, माने आप समझ लीजिए एरीज असेंडेंट की कुंडली। पहला घर क्या बताता है? पहला घर बताता है आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके आउटर लुक्स के बारे में, आप दिखते कैसे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपका अपीयरेंस कैसा है। और हमारा बॉडी जो है उसका जो अपर पोर्शन है फेस का यहाँ तक वो फर्स्ट हाउस जो है वो बताता है, वो रूल करता है। इसी तरीके से आपकी एज जो है वो कैसी रहने वाली है, आपकी आयु कैसी रहने वाली है, आपको हेल्थ इश्यूज वगैरह जो है वो भी हम लग्न से देखते हैं, क्योंकि लग्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न जो है वो अगर हम बात करें तो वो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है। इसी तरीके से जो है आपका इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, जब मैं प्लैनेट्स की बात करूंगी तो मैं उसमें ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा प्लैनेट जो है वो इंटेलिजेंस को गवर्न करता है, लेकिन अभी मैं केवल हाउसेस की बात कर रही हूँ। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि ब्रेन मैंने बोला कि इतना पार्ट जो है वो फर्स्ट हाउस रूल करते हैं, तो ब्रेन जो है वो हमारे सबसे ऊपर वाले पार्ट में है बॉडी के, तो वो फर्स्ट हाउस में आता है। इसीलिए जो है हम देखते हैं कि कोई जो है वो कितना शार्प माइंड का है, तो हमें उसका लग्न भी देखना पड़ता है, माने फर्स्ट हाउस जो है उसको भी देखना पड़ता है। तो फर्स्ट हाउस जो है वो बहुत कुछ बता देता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस क्या है? दूसरा घर बताता है आपका परिवार, आपका कुटुंब, जहां आप पैदा हुए हो। वो घर में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो आप सेकंड हाउस से देखोगे। आपका सेविंग्स कैसा रहेगा, आपका बैंक अकाउंट जो है अगर देखना है कि बैंक अकाउंट जो है वो भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। आपकी कितनी जमा पूंजी एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है वो कैसी रहेगी वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। आपकी ज्वेलरी जो है, आपकी भाषा जो है, आप किस तरीके से जो आपकी स्पीच है वो कैसी रहने वाली है वो भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। सेकंड हाउस से हम जो है टेस्ट और टंग, वो दोनों चीजें सेकंड हाउस में आती हैं। माने क्योंकि मैंने आपको बोला था इतना पोर्शन जो है वो फर्स्ट हाउस में है, बाकी ये वाला पोर्शन जो है यहां से लेके और यहां तक, ये जो पोर्शन है माने आपके लिप से और आपका जो ये थ्रोट वाला पोर्शन है ये हम अगले हाउस में लेंगे। अगले हाउस में नहीं लेंगे, मतलब ये हम सेकंड हाउस में लेंगे। तो सेकंड हाउस में क्या है? आपका टंग और टेस्ट, क्योंकि आपका नाक के नीचे का पोर्शन है ये,
तो आपको क्या खाने में पसंद होगा, नहीं पसंद होगा, जो है वो सब हम इससे देखेंगे। आप जो है बोलने में कैसे होंगे, टंग का मतलब ये है कि आपकी भाषा कैसी होगी, वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में क्या है, थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए हम देखेंगे, कम दूरी की यात्रा। जैसे अगर हम लखनऊ में सपोज रहते हैं तो कानपुर, या हम आगरा में रहते हैं तो दिल्ली, या आसपास का कोई भी जगह, तो वो हम शॉर्ट डिस्टेंस की जो ट्रैवल है वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। आपके छोटे भाई बहन, जो आपका यंगर सिबलिंग है, उसको भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है, कितना पराक्रम है, करेज है, वो भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, वो भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। आपका हार्ड वर्क जो है, वो आपका मेहनत करने की जो क्षमता है, वो भी हम थर्ड हाउस से ही देखते हैं। आपका नाम जो है समाज में कैसा रहने वाला है, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब देखिए थर्ड हाउस जो है अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो आप देखिए ऐसे लोगों के नाम में बड़ा परेशानी रहती है। वो बेचारे जो है अपना एफिडेविट और यही लेके घूमते रहते हैं नाम करेक्शन करवाने के लिए। पता चला आधार में गलत नाम चढ़ गया, या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या वोटर आईडी में, या इस तरीके की चीजें इनके साथ बहुत कॉमनली होती हैं। तो नाम के लिए भी थर्ड हाउस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड हाउस जो है वो हमारे इस पोर्शन से लेके और ये जो अपर पोर्शन है जिसमें हमारी दोनों भुजाएं आती हैं, शोल्डर्स आते हैं, वो जो है वो थर्ड हाउस में आता है। मतलब हमारा चेस्ट का एरिया और दोनों शोल्डर्स जो हैं वो इसमें आते हैं थर्ड हाउस में। हर तरीके का पेपर वर्क जो है वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो आई होप ये थर्ड हाउस आपको समझ में आया होगा। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ अपने दिमाग में कारक्स जो हैं उनको याद करने की कोशिश करिए और रिपीट करिए बार बार। हो या तो आप एक काम करिए, ये वीडियो जो है वो थोड़ी देर पॉज करके एक स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लीजिए और प्रिंट आउट निकाल के आप ऐसी किसी जगह पे लगा दीजिए जहां आप उसको फ्रीक्वेंटली देखते रहें, ताकि वो चीज धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें याद करना जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको अपने आप ये चीजें याद होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस क्या है? हमारी माता, हमारी मदर, हमारे इमोशंस, हमारा घर, वो घर जो हमने बनाया विवाह के बाद। यहाँ तो हम पैदा हुए, वो हमारा कुटुंब है। ये वो घर है जो हमने खुद अपने लिए क्रिएट किया, अपना फैमिली, अपने बच्चे, वो फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस में आपके हर तरीके का वाहन, हर तरीके की सुख सुविधा, लग्जरी, वो हम चौथे घर से देखते हैं। घर के अंदर का जो माहौल है वो माने आपका हैप्पीनेस और पीस, वो भी हम चौथे घर से देखते हैं। और जो है अगर किसी प्रकार का अशांति भी हमें देखनी है तो वो भी हम चौथे ही घर से देखेंगे। तो हम घर का जो एनवायरनमेंट है वो हम चौथे घर से देखते हैं। हमारा अपर हार्ट, माने हार्ट के दो पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक। टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं। मेरा हालांकि बायो सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इतना डिटेल नहीं पता, बट फिर भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अपर हार्ट एंड लोअर हार्ट, माने अपर हार्ट जो है वो फोर्थ हाउस से जुड़ा है। मगर अगर अपर हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई ब्लॉकेज आता है या स्टंट वगैरह जो है वो डलते हैं, तो वो हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। आपकी जो मासेस को हम देखेंगे, मासेस का मतलब पब्लिक, बड़ी जो गैदरिंग्स हैं वो भी हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले जो भी बड़ा भाई बहन जो है, स्पाउस का, माने आपके जीवन साथी का जो बड़ा भाई बहन है, वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। हम मान सम्मान, फेम देखेंगे कि कैसा सोसाइटी में आपको यश मिलने वाला है या नहीं भी मिलने वाला है, उसके लिए भी हम फिफ्थ देखेंगे। आपका लोअर हार्ट, माने नीचे के जो 2 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, वो हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। आपका एब्डोमेन, माने पेट जो है वो फिफ्थ हाउस रूल करते हैं। आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आप कितने क्रिएटिव होंगे, या जुआ सट्टा लॉटरी, वो भी हम 5वें घर से देखते हैं। गैम्बलिंग, आपकी नॉलेज जो है, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि कितनी प्रखर रहेगी, आप कितना अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पाएंगे, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपकी पूरी स्कूल लाइफ कैसी रहेगी, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं।
मंत्र साधना, वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं कि आप जो है वो मंत्र कर पाने में, या मंत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे या नहीं। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग रेमेडीज के लिए आते हैं, तो वो अगर मंत्र देना है उसे किसी को एज अ रेमेडी, तो पहले वो 5th हाउस देखेगा कि अगर हम वो मंत्र आपको दे रहे हैं और आप जो है वो मंत्र कर पाने में केपेबल हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने आज किया, 4 दिन किया, फिर 5वें दिन जो है फिर आपने छोड़ दिया, फिर 4 दिन किया, तो वो इरेगुलरिटी वो नहीं, तो वो हम देखते हैं 5th हाउस से। उसी हिसाब से देखिए रेमेडीज आपके चार्ट से ही निकल के आती हैं कि आप क्या कर पाने में केपेबल हैं, उसके लिए हमको आपका चार्ट जो है वो देखना पड़ता है। तो यहां तक आपके जो है वो आपको क्लियर हो गए कारक। अब हम बात कर लेते हैं छठे घर का। देखिए छठा घर जो है, छठा घर आपका प्रारब्ध है, माने छठा घर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जो है 6th, 8th और 12th हाउस से बहुत ज्यादा जो है वो पैनिक हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 3 घर आपको हमेशा खराब ही देंगे, क्योंकि इनमें अच्छी चीजें भी हैं। आप इनके कारक को देखिए, जैसे आपके शत्रु हो गए, आपकी बीमारियां, परेशानियां, हर तरीके की चिंताएं, ये सब जो है ये छठा घर आपको देता है। लेकिन साथ में वो आपको क्या देता है, आपका डेली रूटीन, आपका जो आप ऑफिस जाते हैं, डेली जो काम करते हैं, वो भी हम छठे ही घर से देखते हैं। छठे घर से आप अपना मेटर्नल साइड माने ननिहाल जो है वो पक्ष भी आपका छठे घर से देखा जाता है। तो छठा घर जो है अगर अच्छा होता है चार्ट में, तो बहुत आप ये मान के चलिए कि मेडिकल लाइन और इन सब चीजों में सीए, ऑडिटर्स वगैरह वो तक बनाने में केपेबल होता है 6th हाउस। तो आप सबसे पहली चीज क्या है कि 6, 8, 12 को एक नेगेटिव हाउस ना लेके और इस तरीके से पढ़ें जैसे बाकी घर हैं। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा क्या है, आपका सर्विस सेक्टर जो है वो हम छठे घर से देखते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब जो लोग भी जॉब करते हैं 9 to 5, वो भी हम छठे घर से देखते हैं। लीगल इश्यूज जो हैं, कोर्ट कचहरी, छठे घर से देखते हैं। कंपटीशन, जैसे कोई आपके पास पत्री आती है, वो पूछता है कि भाई मैंने एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का, अगर मैं दूं तो क्या वो मेरा क्लियर हो पाएगा, मेरे पास ऐसे योग हैं। तो आपको उसके लिए भी छठा घर देखना पड़ेगा कि अगर छठा घर मजबूत है तो आप कह सकते हो कि हाँ आप मेहनत करो, और बाकी आप टाइमिंग्स जो है वो जब आप चार्ट और बेटर देखना सीख जाएंगे तब आप टाइमिंग जो है वो भी बता पाएंगे कि हाँ ये टाइम के लगभग आपको चांसेस हैं कि आपको ये जॉब हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं 7th हाउस। 7th हाउस हो गया आपका जीवन साथी, आपका स्पाउस, आपका व्यापार, आपका बिजनेस पार्टनर, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, 7वां घर बताएगा। 7वां घर एक मारक हाउस भी है। दूसरा घर जो है, इसमें भी आप ऐड कर लीजिए कि दूसरा घर जो है वो भी मारक है और 7वां घर जो है वो भी मारक है। अब मारक क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी आप लोग जो है सबसे पहले ये इसको पूरा नोट कर लीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए थोड़ा सा। अब हम इससे और क्या देखते हैं, फादर के सिबलिंग जो बड़े हैं, माने ताऊजी वगैरह या बड़ी बुआ वगैरह। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स में ये इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स जो है उसको रूल करता है 7th हाउस। इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स जो विजिबल नहीं होते, जो हमको नहीं दिखते, बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे प्रोस्टेट वगैरह हो गया या यूटरस हो गया, ओवरीज हो गई, वो सब 7th हाउस में आता है। अब हम बात करते हैं 8वें घर की। 8वां घर, हाँ 6th हाउस में एक चीज और लिख लीजिए, 6th हाउस जो है वो पेट एनिमल्स का भी होता है, माने पालतू जानवर। पेट एनिमल्स जो है वो भी हम छठे घर से देखते हैं। 8वें घर में हम देखते हैं आयु, लॉन्जेटिविटी के जो है जातक जो है वो कैसी आयु लेके आया है, लॉन्ग, मिडिल, शॉर्ट या किस तरीके की एज जो है वो नेटिव लेके आया है। कोई भी किसी भी प्रकार का सडन इवेंट जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह वो हम 8वें घर से देखते हैं जो अचानक से घटित हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरीके का परिवर्तन, वो 8वां घर बताता है। आपका अकल्ट साइंस जो ये एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र है, ज्योतिष वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं ये 8वें घर में आती हैं। 8वें घर में आपकी रिसर्च और पीएचडी वगैरह जो है वो भी 8वें घर से गवर्न होती हैं। 8वां घर है सीक्रेसी का, सीक्रेट चीजों का, माने ऐसी चीजें जो पब्लिकली नहीं है, आपके कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं
या किसी और का सीक्रेट जो है जो वो पब्लिकली रिवील नहीं करता, छुप के करने वाले सारे काम भी अष्टम घर से गवर्न होते हैं। हर तरीके का स्कैंडल वो भी आप 8वें घर से देखते हैं। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो भी हम 8वें घर से देखते हैं। इसीलिए पाइल्स या फिशर या इस टाइप की प्रॉब्लम जो है या यूटीआई वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो हम 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा आपके इन लॉज माने आपका ससुराल पक्ष जो है वो भी 8वां घर बताता है। डाउरी वो भी 8वां घर बताता है। और रिसर्च तो हम लोगों ने बात कर ही ली है कि रिसर्च वगैरह जो है वो 8वां घर बताता है। अब हम बात कर लेते हैं 9th हाउस की। देखिए 9th हाउस क्या है? 9th हाउस है आपका लक, आपके स्पाउस का यंगर सिबलिंग माने साला या साली, आपके पिताजी, आपकी हायर एजुकेशन, आपका धर्म जो है वो भी हम 8वें घर से देखते हैं, 9वें घर से देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल माने दूर लंबी यात्राएं जिसे हम कह सकते हैं, दूर जाना, वो लॉन्ग ट्रैवल्स जो है वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तीर्थ स्थान, सारे पिलग्रिमेजेस जो है वो भी 9th से देखते हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स, आपके जो भी गाइड हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उन सबको हम 9th हाउस से देखते हैं। और हमारे थाइस का जो पोर्शन है, जांघों का जो पोर्शन है, वो कौन रूल करता है? 9th हाउस रूल करता है। अब हम बात कर लेते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस क्या है? 10th हाउस है हमारे घुटने, बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें, हमारा कर्म और प्रोफेशन। देखिए जो लोग प्रोफेशन में नहीं भी हैं, मान लीजिए कर्म तो हर कोई कर रहा है, जो रिटायर्ड है वो भी कर रहा है, जो हाउसवाइफ है वो भी कर रही है। तो हम बात करें तो ओवरऑल 10th हाउस क्या है? वो कर्मों का घर है। और कर्मों का घर होने की वजह से हम इससे प्रोफेशन भी देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं, वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। यहां से भी हम फेम को देखते हैं। पिता जो है, पिता की स्पीच को देखते हैं कि उनकी स्पीच जो है वो कैसी होगी। जो हमारे स्पाउस हैं, पत्नी या पति, उनकी माता माने सास जो है, उनके लिए भी हम 10th हाउस देखते हैं। और हम अपने कर्म को पूरा करने के लिए कितने एफर्ट करते हैं वो भी हम 10th हाउस से देखते हैं। अब हम आ जाते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में है आपके लोअर लेग्स माने घुटने से नीचे और टखने तक, वो हम देखते हैं 11th हाउस से। आपकी हर तरीके की इच्छाएं, आपकी डिजायर, आपके लाभ, हर तरीके के रिवॉर्ड जो आपको मिलते हैं वो भी 11th हाउस से देखते हैं। आपके एल्डर सिबलिंग, बड़े भाई या बहन, उनको भी हम 11th हाउस से देखते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम माने आपको कितने सोर्सेज से आपको पैसा आएगा। हो सकता है कि भाई 2 या 3 इनकम सोर्सेज हो किसी के, तो वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। और फादर के यंगर सिबलिंग माने चाचा या बुआ वगैरह जो है, जो फादर से छोटे हों, उनको भी हम 11th हाउस से देखते हैं। अब हम आ जाते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस हो गया हमारे फीट माने जो सबसे लोअर पोर्शन है हमारी बॉडी का, तलवा और तलवे के ऊपर वाला जो पार्ट है वो आता है 12th हाउस में। सैल्वेशन माने मुक्ति, विदेश, हर तरीके की हानि, हर तरीके का दान, हर तरीके का फाइन्स और पेनल्टीज जो है वो हम 12th हाउस से देखते हैं। आइसोलेशन जो है, अकेला कर देना इंसान को, अकेले रहना, वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं। पागल खाना, हॉस्पिटल, आश्रम, मठ या मोनेस्ट्रीज वगैरह जो है वो सब हम 12th हाउस से देखते हैं। इवन जेल्स जो है वो भी हम 12th हाउस से देखते हैं, क्योंकि वहां पे भी आप एक जगह आपको बंद कर दिया गया और आप अकेले हो। तो ये है आपके 12 जो घर हैं, उन 12 घरों के जो भी कारक हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब देखिए, पहला आपको ये चीज जो है वो अपने दिमाग में रखनी है कि एरीज, जब हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं काल पुरुष कुंडली की, तो आपके दिमाग में एरीज अपने आप आ जाना चाहिए नंबर 1। ठीक, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए और संभाल के रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो जनरली हाउसेस के ऊपर बात करेंगे। डिबिलिटेशन, एक्सॉल्टेशन कौन सा प्लैनेट किस हाउस में जाके होता है, और धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप जो बिगिनर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, और जो भी वो सुझाव देना चाहते हैं, इसमें जो कुछ भी वो इंक्लूड करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दे सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से प्यार दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।